बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 196, 196वां दिन। श्री बीतक साहिब चर्चा। न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए। बहुत सुंदर थंबनेल ये होए सुंदर साथ जी। ये देखिए, जब भी श्री राज हक ऐसा कोई शब्द इसमें आ जाता है वो उसको शब्द नहीं समझते। कितना सुंदर श्रृंगार, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ना वो जरूर करते हैं। अति 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 सुंदर सेवा। ये कलंगी और दुगदुगी तो ऐसे लगता है कि सब पाग की बैठ के निहारनी पड़ेगी। अति सुंदर सेवाएं। और ये देखिए, श्री जी के साथ सुंदर साथ भी जरूर गए होंगे, कितने खुश हो रहे होंगे कि हमारे श्री जी जब प्रश्न पूछते हैं तो उनको आता ही नहीं है, और उनके तो कोई भी प्रश्न हमारे श्री जी पूछते हैं तो उनको नहीं आता। और उनके द्वारा किए गए अभी तो प्रश्न आए ही नहीं है, पर पद्धतियों पर श्री जी की इतनी सारी चौपाइयां आती हैं और उनको कोई उत्तर नहीं आता। ये मुस्कान देखिए जरा, जो भी सुंदर साथ साथ में गए होंगे कितनी प्यारी मुस्कान उनके चेहरों पर। और ये हैं पद्धतियां सुनाने वाले, और हमारे श्री जी के आसपास से ये निकलता नूर। अति 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 सुंदर। धनी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई कहीं तपस्या कर रहा, कभी किसी एंगल से जमुना आकर, जमुना नहीं वही निकलता है मुख से, गंगा जी आकर लगता है उनके चरणों से लिपटना चाह रही हैं कि पार ब्रह्म के चरण हरिद्वार में पड़ गए हैं। कभी कोई जानवर आकर, खरगोश आ जाते हैं, कभी कोई, सब दर्शन करने ऐसे लगता है हरिद्वार में आए होंगे कि आज बुद्ध ने कलंक अवतार, बुद्ध ने कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर होने वाले हैं। बहुत सुंदर। और ये देखिए किस प्रकार झरने के रूप में भी यहाँ बहती हुई, बहुत सुंदर थंबनेल। ये देखने में तो फ्यू सेकंड्स ही लगते हैं, बनाने की मेहनत सोचिए। जब एक एक पेड़, एक एक पत्ता, एक एक फूल लाया जाता है ना, मैंने देखा है सुंदर सा जी, एटलीस्ट 1.5 आवर्स लगते हैं हर दिन। हर दिन। और वो भी करीबन 4-5 महीने हो चुके हैं, मैंने एक भी थंबनेल तब से बनाया नहीं है जब से श्री बीतक साहब, श्री सिंधी, चाहे सुंदर साथ के भाव हों, चाहे मीठी बत्तियां हों, सब सुंदर साथ, बहुत प्यारी सेवा, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये तो भाव है सुंदर साथ जी, बस जो उकेर दिए जाते हैं, और तभी तो हमारे हृदय में, हमारी आंखों में भी फ्यू सेकंड्स के लिए ही सही, पर वो दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी भाव। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी मधु दीदी से। प्रणाम जी मधु गुप्ता जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। तो भी घाव ना लगिया रे, कलेजे घाव ना लगिया रे। तो भी घाव ना लगिया रे, कलेजे घाव ना लगिया रे। ना लगे यारे कलेजे, जो ते देखे धनी धुन, कोट जाकी पल थे पैदा, सोचा है हमारा दर्शन। तो भी घाव ना लगिया रे, कलेजे घाव ना
लगिया रे। मोहे भेजी धनी ने तुमको बुलावन साथ जी, मिलके चलिए साथ जी, मिलके चलिए, जाइए अपने वतन। तू भी खावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए, खेल देख के जागिए, घर असल अपने तन। तू भी भावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। साहेब तो पूरा मिलिया, तब थी मैं लड़कपन, पहचान करावने अपनी, पहचान करावने अपनी, बहुत तक कहे वचन। तू भी घावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। जो साहेब किन देखा नहीं, ना कछु सुनिया कान, सो साहित्य आसी, सो साहित्य आसी, करसी कायम सब जहान। तू भी घावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। महामत कहे धनी धाम के, मुझ सो कियो मिलाप, आखिर सुख इन साथ में, आखिर सुख इन साथ में, मुहे कर थापी आप। तू भी भावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। तो भी घावना लगिया रे, कले जे घावना लगिया रे। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी। जी। अति 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 सुंदर, बहुत मीठा और सुंदर सा जी। ये ऐसे ऐसे
कलाकार हैं हमारे सुंदर साथ जी, जो मंदिर में भी नहीं गाते पर जूम पर इतना सुंदर गाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो आप सुंदर साथ जी को सुन पाते हैं। और यही रिक्वेस्ट है, सारे आश्रम मंदिर जहां जहां सुंदर साथ में इतने गुण हो और समय हो तो जरूर हर सुंदर साथ को मौका मिले अपनी प्रतिभा, अपने गुणों को दिखाने का, और हर सुंदर साथ को सौभाग्य मिले उनको सुनने का। आपके चरणों में ना, कोटान कोट ना, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये आइए सुंदर साथ जी, आज तो बहुत प्यारी सेवा होकर आई है। सूरत की सुरताओं की सेवाएं याद है ना सुंदर साथ जी आपको? बीतक साहब के इतने सुंदर वीडियोस बनकर आए हैं, इतने सुंदर वीडियोस कि आपको क्या बताऊं। अभी तो लाइन में और बहुत सारे उनके पास सेव्ड हैं, बन चुके हैं। मेरे पास आएंगे, पहले आज के देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेट हमारे पास पहुंचेगा और फिर उनको देखेंगे अगली बार जब वो पहुंचेंगे। आइए आनंद लेते हैं श्री बीतक साहब के वीडियोस का, और वो भी हमारी प्यारी सूरत की सुरताओं के माध्यम से। अति सुंदर। और हम सुंदर साथ सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इतने सुंदर थंबनेल, इतनी सुंदर शेयरिंग, इतने सुंदर वीडियोस, इतनी सुंदर पेंटिंग्स। आपको पता है हमारे पास एक सुंदर साथ जी हैं, एक सुंदर साथ साहिबा हैं, वो इतनी प्यारी पेंटिंग्स बना रही हैं कि शायद नेशनल लेवल पे उनको सबमिट कर दिया जाए तो उनको कोई अवार्ड मिल जाएगा। ऐसी पेंटिंग्स बन के आ रही हैं। एक बहुत प्यारी गुप्त सेवा हो रही है, बहुत जल्द आपके सामने आएगी, और उसमें वो सारा खजाना समाया हुआ होगा जिससे आंखें नहीं हट पाएंगी सुंदर साथ की। आइए चलते हैं, पहले वीडियो का आनंद लेते हैं। हमारी सूरत की सुरताओं, ये नाम बड़ा अच्छा दिया है दुष्यंत भैया आपने इनको, बिल्कुल परफेक्ट सूटेड, बेस्ट फिट। ये देखिए। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी परम धाम ब्रह्मात्माओं का निज घर है। परम धाम में सत्य और आनंद की लीला होती है। जैसे हे सुंदर साथ जी, परम धाम प्रेम और आनंद का धाम है, आत्माओं का निज घर है। वहाँ दुख का नामो निशान ही नहीं है। श्यामा जी राजी का हृदय रूपा है, सखियों श्यामा जी का अंग है, अंग स्वरूपा है, जैसे एक स्वरूप है। सूर्य उनकी किरणों से अलग नहीं होती, चंद्र उसकी किरणों से अलग नहीं होती, क्यों उसके प्रियतम से अलग नहीं होती। हे सुंदर साथ जी, परम धाम में तो दुख का कोई नामो निशान भी नहीं है। सबसे पहले हम सब रज में आए। रज में श्री कृष्ण जी के अंदर श्री गणेश जी 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की है। प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद है। ब्रज में तो प्रेम था, पर सद्गुरु महाराज। देखा कितना सुंदर। और सूरत की सुरताओं में आपसे क्षमा चाहती हूँ, ये जब देवचंद्र जी का प्रसंग चल रहा था ना और मिहिर राज जी का शुरू हुआ था, ये तब से इन्होंने वीडियोस बनाए हुए हैं। हम ही किताब में हम ही लोग बिजी हो गए थे, दिखा नहीं पाए, पर सूरत की सुरताओं की ओर से कोई कमी नहीं, साथ साथ प्रसंगों के वीडियोस बनते जा रहे हैं। देखा कितना सुंदर। रसीला बेन, हमें तो पता ही नहीं था आप इतना सुंदर बोल सकते हैं इसमें। अति 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 सुंदर सबकी भाव भंगिमाएं, कुछ जेंट्स बनाए गए, कुछ लेडीज बनाई गई, जैसे मोतियों के हार तब पहना करते होंगे, ये स्पेशलिटी है, बिल्कुल वैसा श्रृंगार सज के, और चेहरों पे बिल्कुल वैसे भाव लेकर कोशिश,
बेस्ट प्रयास किया जाता है कि जो भाव उस समय हुआ करते होंगे वैसे का वैसा दिखाया जा सके। बहुत सुंदर सेवा, अति सुंदर। पर अभी और बहुत है, अभी और है सुंदर साजी, आइए आनंद लेते हैं। ये देखिए, अति सुंदर एडिटिंग सेवा, कैमरा की सेवा, वीडियो की सेवा, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, प्रणाम सदगुरु महाराज। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हे सदगुरु महाराज, ताकि मैं उसे दूर करके मुझे निर्विकार बनाओ। महाराज, तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है। तुम तो परम धाम की निर्मल आत्मा है, इंद्रावती जी। तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है। फिर सदगुरु महाराज, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता? मेरे में ऐसे क्या अवगुण है जिससे मुझे परम धाम नहीं दिखाई देता? महाराज, ये क्या सोच रहे हो? तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं है। मैं चला जाऊं, फिर आप बैठ जाओ तो आपको दिखाई देगा। प्रणाम सदगुरु। प्रणाम सदगुरु महाराज। प्रणाम बालबाई। क्या प्रयोजन से आप बालबाई, क्या प्रयोजन से आपको आना पड़ा? महाराज, मैं आपको महिराज जी के बारे में बताना आई हूँ, क्योंकि महिराज जी के शरीर अत्यंत दुबला पड़ गए हैं और वो पीले भी पड़ने लगे हैं। तो उसके चाहती हूँ, वो पहले गोवर्धन भाई तो चल बसे हैं, अब स्वामी जी ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिराज जी अत्यंत दुबले पतले हो गए हैं और वो खाने पीने में भी ध्यान नहीं देते और उसका शरीर ढीला भी पड़ गया है। आप महिराज जी को बुलाकर उसकी चिंता का कारण पूछिए और उसे बताइए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी नहीं, हे बालबाई, वो कल चर्चा में आएगी ने तो मैं जरूर उसको बोलूंगी। के अंदर की आत्मा बोल रही है, मैं जरूर उसको बोलूंगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारे वीडियोस। कितनी मेहनत इसमें की जाती है, हमें तो फ्यू सेकंड्स या 1 मिनट लगता है। कितनी प्लानिंग, कितनी मेहनत, कितना श्रृंगार, कितनी सजावट आसपास चाहिए होती है। बहुत बहुत सुंदर सेवा सुंदर साथ जी। पर एक और वीडियो बहुत ही प्यारा, आइए। और वो तो ये तो स्पेशलिटी है हमारी सूरत की सुरताओं की। 1 मिनट दीजिएगा और इसको देख के कैमरा ऑन करके सब हाथ जोड़ के जरूर करेंगे प्रणाम जी, ठीक है? कोशिश कीजिए सब कैमरा, यदि आपको ये सेवा प्यारी लगती है तो कैमरा ऑन करके, यदि आप कंफर्टेबल हैं, प्रणाम जरूर सूरत की सुरताओं को पहुंचाइए अपना। ये देख, प्रणाम जी। बहुत सुंदर सेवा, हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। और एक बहुत प्यारी पिक्चर उन्होंने प्रणाम करते हुए भी भेजी है और वो आज ही हम सुंदर साथ जी शेयर करेंगे। और खूब लाड बरसाइएगा, खूब प्यार बरसाइएगा इन प्यारे सूरत के सुंदर साथ जी के ऊपर। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके चरणों में अर्पित करने के लिए, इतनी सुंदर सेवा आप करते हैं। प्रणाम जी। ये घर भी धन्य है जहां पर ये सेवाएं की जाती हैं, क्योंकि ये रील्स तो चलेंगी परम धाम में जरूर, क्योंकि यहाँ पिया जी का जिक्र होता है जब ये आपस में मिलती हैं। हर बार मिलती हैं, पिया जी का जिक्र होता है। अति अति सुंदर। काइंडली सेंड मी द नेक्स्ट सेट।
हम इंतजार कर रहे हैं अगला सेट ऑफ वीडियोस आने का, और अब प्रसंग के साथ साथ भी जरूर बनाते चलिएगा। कोशिश करूंगी, क्षमा चाहती हूँ पहले नहीं अप टू डेट हो पाया, पर अब साथ साथ में चलाने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। हम आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। आप तो तेज भागते हैं सूरत के सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति अति सुंदर श्री बीतक साहब, और वो भी हरिद्वार का प्रसंग। बहुत ध्यान दे के उनको सुनेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, जीव सृष्टि नहीं, ईश्वरी सृष्टि नहीं, साथ जी। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आगे बैठे न तखत, लाल आगे आगे बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। अब कहते हैं, ये देखिए, चलते हैं अति सुंदर स्वामी जी के टीका की ओर। कल हमने ये किया था, जो उन्होंने 8 बताए हुए ना, 8 अंग योग दर्शन के अनुसार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब आगे क्या कहते हैं, ये वैशेषिक दर्शन चल रहे हैं सुंदर साथ जी। उपजे उपजावे सब यामे, जगत रहत किरना समता में। बुद्ध विषय लेओ ए मत सार, ग्रहो चित्त में कर निर्धार। चित्त में करना कहते हैं। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म के उपजे उपजावे सब यामे, ये संपूर्ण जगत ब्रह्म की इच्छा से उत्पन्न होता है। जगत रहत किरना समता में, एकमात्र वही इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। उस ज्योति स्वरूप ब्रह्म में यह संसार किरणों के समान स्थित है। लिखा तो बिल्कुल सही है, पर वो ये संसार नहीं है, वो संसार किरणों के समान स्थित है। और हम अपने पिया जी के ज्योति स्वरूप, हम अपने पिया जी के सूर्य स्वरूप यदि उनको कहा जाए, तो हम उनकी किरणें हैं। पूरा परम धाम उनकी किरणें हैं। इस संसार में तो घटित नहीं होता, पर हमारे उस संसार में जरूर घटित होता है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था। तो बातें तो बहुत सुंदर और सही सटीक लिखी गई हैं, पर घटाई यहाँ पर गई हैं बस। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी का प्रकाश नहीं है। श्री तारतम वाणी के अंधेरे में कुछ देखो, कैसे पता लगेगा ना। जैसे प्रकाश होता है, एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगती जब सूर्य निकलता है। तो ये तारतम वाणी ने उजाला कर दिया। यहाँ अंधेरा ही था। सोचिए, परमानेंट अंधेरा ज्ञान के मामले में रहता है। इतने करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों तो अभी हैं हमारे साथ ही, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली जो चल रहे हैं। करोड़ों ब्रह्मांड और भी हैं साथ में। किसी को ब्रह्मवाणी नहीं मिली हुई आज प्रेजेंट टाइम में भी। कितने ब्रह्मांड और चल रहे हैं, कितनी पृथ्वियां और भी हैं। तारतम वाणी नहीं है, वहां अंधेरा है आज भी। कितने कदीम से, जब से खेल बना है तब से अंधेरा ही था, और इस ब्रह्मांड में तारतम वाणी ने आकर उजाला कर दिया। ब्रह्म सृष्टियों के चरण कमल पड़े यहाँ पर, वो तो राजी ने शोभा दी है। चरण कमल आवेश स्वरूप के जो पड़े यहाँ पर, धन्य हो गया सुंदर साथ जी। आज बधाई ब्रह्मांड को कहते हैं। जब देवचंद्र जी का जन्म का अवसर आता है तो कहते हैं ब्रह्मांड को बधाई हो। जब कृष्ण जी के जन्म का अवसर आता है तो क्या कहते हैं, आज बधाई ब्रिज घर घर। पूरे ब्रह्मांड को बधाई तब क्यों नहीं दी राज जी ने? क्योंकि उनको पता है ब्रज अखंड होने वाली है। बधाई उन्हीं को तो मिलेगी जिसको कुछ मिलने वाला है।
उसको बधाई है सुंदर सा जी। जिसके लिए कोई खुशी की खबर आने वाली है उसी को तो बधाई मिलती है। तो ब्रज के लिए ये खुशी की खबर थी, बहुत प्रसन्नता का समाचार, क्योंकि उनके सानिध्य में आने वाला एक एक चर अचर प्राणी अखंड होने वाला था। और आज ब्रह्मांड को बधाई दी, क्योंकि पूरे इस ब्रह्मांड को अखंड करने वाले हैं, वो भी 8 बहिश्तों में। पहली बहिश्त में जाना है ना इस जीव को सुंदर साथ जी, तो बस कमर कस लेनी है, अब रहने के लिए कमर कस लेनी है। ये सारी बातें इतनी सुंदर लिखी गई हैं हर वेद में, शास्त्र में, दर्शन में, बस तारतम वाणी के बिना घटा यहाँ पर दी गई है सुंदर सा जी। उजाले में देखिए हर ग्रंथ हमारे बारे में ही पुकार रहा है, हमारे पिया के बारे में ही पुकार रहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कितनी बड़ी बड़ी उनको, उनके लिए तो ये उपाधि भी छोटी है, वो उपाधियों से परे हैं सुंदर साथ जी। उन तक तो कोई शब्द भी पहुंच नहीं पाता यहाँ का। ऐसे हमारे पिया हैं, हमें उनकी गरिमा को समझना है, इधर उधर नहीं जाना, उनको छोड़ के कभी भी नहीं जाना। किसी की पूजा नहीं करनी, किसी को हृदय नहीं देना सुंदर साथ जी कि ये मेरा काम कर देंगे। मेरे मेरे पति सर्व समर्थ हैं, मेरे धनी सर्व समर्थ हैं। हमारे चाहे यहाँ के कार्य हों, लौकिक या अलौकिक कार्य, उनके बिना कोई नहीं कर सकता। और यदि मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आ गई है कि ये कार्य नहीं होगा और इसी वजह से तुम मेरी ओर खिंची चली आओगी, तो कहीं भी चले जाइए, वो नहीं होगा सुंदर साथ जी। यदि उनके हृदय में इच्छा आई है कि ये होगा, तो वो हो के ही रहेगा। आपके दिल में आएगा मैं वहां पूजा करके आई थी ना इसलिए हुआ, पर वो वहां जाने से नहीं हुआ, वो मेरे धनी के मूल स्वरूप में वो इच्छा आई थी, उनके हृदय में आई थी, इसलिए वो हुआ है। चाहे वो लौकिक कार्य हो या अलौकिक कार्य हो, अलौकिक लीला करनी है अब हमने उनके साथ। इन कार्यों ने तो होते ही रहना है, इतने 100 सालों से हो ही रहे थे। बाकी ब्रह्मांडों में भी कार्य ही हो रहे हैं सुंदर साथ जी। इतने करोड़ों ब्रह्मांड साइमल्टेनियसली हमारे साथ चल रहे हैं। सोचिए उस ब्रह्मांड में कितना अंधेरा है तारतम वाणी के बिना। सारे लौकिक मांगे मांग रहे होंगे अभी भी। यहाँ जुगनुओं की तरह, जुगनू जानते हैं ना, ब्रह्म सृष्टि रात के अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रही है, दिख रही है सबको कि ये कुछ अलग है, ये प्रकाश फैलाती है। अब सूर्य का प्रकाश जो पिया फैला रहे हैं, अब हमें उनकी किरणें बन के दिखाना है, खाली जुगनू से काम नहीं चलेगा। कहते हैं एकमात्र वही इस संसार को, ब्रह्म मेरे पिया के बारे में लिखा है ये, वही इस संसार को उत्पन्न करने वाला है। संसार किरणों के समान कहते उस ज्योति स्वरूप में स्थित है। हे श्री जी, आप, मुझे तो शब्द इतने प्यारे हैं, ये हक, श्री राज, श्री जी, और उनपे पाग देख देख के अब तो और सुंदर लगने लग गए हैं। आप अपनी बुद्धि में बुद्ध विषय लेओ ए मत सार, उन हमारे पिया को समझा रहे हैं। अपनी बुद्धि में कहते सबके सार रूप हमारे मत को ग्रहण कर लीजिए। ग्रहो चित्त में कर निर्धार, बिना निर्धार होता है वो कोई संशय नहीं, डेफिनेटली ऐसा ही है ये। बिना संशय किए अपने हृदय में धारण कीजिए। किसको कह रहे हैं, जानते ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। हमारे धनी सुंदर साथ जी, राजाओं के राजा राज श्री राज जी से ये बात कर रहे हैं। यहाँ के राजा महाराजा तो कुछ होते ही नहीं उनके सामने, उनको कह रहे हैं चित्त दे के। अब श्री जी क्या कहते हैं, श्री जी पूछो प्रश्न विवेकें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे अंदर, उनके अंदर है पूरा ज्ञान, मेरे अंदर समाया हुआ है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे अंदर तो कुछ होता भी नहीं है, और अपना तो कुछ भी नहीं है, जीरो है अपना। जो एक दो शब्द भी होते हैं वो पिया अपनी मेहर से देते हैं, उसके बाद फिर खाली के खाली होते हैं, शुष्क शुष्क रह जाता है, भीना भीना फिर निकल जाता है सुंदर साथ जी। पर वो फिर विवेक से, धैर्य से, विनम्रता से प्रश्न पूछते हैं। बीतक साहब जो सिखा रही है ना, वो लेते जाना है सुंदर साथ जी। किसी विवाद में नहीं पड़ना। कोई कहे वी आर द बेस्ट, हाँ जी, बस
विवेक से प्रश्न पूछना है, बड़ी विनम्रता से। सुंदर साथ जी, श्री जी पूछो प्रश्न विवेक मेटो आशंका एक चित्त देके। उन्होंने कहा चित्त दे के सुनिए, तो चित्त दे के हमने सुना, अब आप आशंका भी हमारी चित्त दे के मेटो। श्री जी ने आचार्यों से युक्ति पूर्वक विवेक से प्रश्न किया और कहा, ये कहा कि अहे आचार्य जनों, कितने प्रेम से बात करने हैं, ये निचोड़ लेना है बीतक में से। सुंदर साथ जी, ये जो रस निकल रहा है ना इसमें से, इसको ले लेना है और अपने जीवन को मधुर कर लेना है। अब आप चित्त दे के एकाग्र मन से मेरे प्रश्नों को सुनिए और मेरे आशंका का, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म तो सत्य चिद और आनंद स्वरूप है। सत्य कौन? अक्षर ब्रह्म जी। चिद कौन? श्यामा जी। और चिद कौन? स्वयं श्री राज जी, मूल स्वरूप। और आनंद कौन? श्री श्यामा जी। जबकि जगत असत जड़ दुख को रूप, जबकि ये जगत असत जड़ और दुख रूप है। और उन्होंने क्या कहा था अभी अभी? क्या कहा था? कैसे बिल्कुल जिस्ट को पकड़ लेते हैं सुंदर सा जी। उन्होंने कहा ब्रह्म यदि सूर्य है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। ब्रह्म यदि सूर्य है तो संसार उसकी किरणें हैं। अभी अभी कहा, कहते कहाँ वो सच्चिदानंद का सूर्य बोल दिया और किरणें उसकी असत जड़ और दुख रूप बोल दी। ये कैसे हो सकता है? इस सच्चिदानंद सूर्य में से असत जड़ और दुख की किरणें कैसे निकल सकती हैं? बस तारतम वाणी की कमी है सुंदर साथ जी इनके पास, दैट्स इट, और कोई कमी नहीं है। ज्ञान से कैसे भरपूर हैं, पर क्या करें, उनका कोई फॉल्ट नहीं है। आज भी यदि हम किसी से बात करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम इस लायक भी नहीं थे, पर श्री तारतम वाणी राज्य की मेहर से हमारे हमारे पास खुद चल कर आ गई हैं सुंदर साथ जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही, ये देवी पास चलकर आ गई हैं और अंदर समाती जा रही हैं सुंदर साथ जी। किसी की देवी नहीं आती जो अंदर समा जाए। उस देवी की हम पढ़ेंगे ये अभी अपनी पद्धति में, कोई देवी नहीं होती जो चलकर पास आए और अंदर ही रह जाए। उसके बाद हमारी ही है ये, जो हमारे अंदर ही एक एक शब्द उनका प्रवेश करता है। यदि हृदय हमारा प्योर है तो उसको माया चाहे भी तो बाहर नहीं निकाल सकती, उतर जाता है जीवन में। और जहां मेरे पिया बैठे हैं ना, उस कोने तक छूता है वो शब्द। फिर उस बहुत सुंदर, सत्य वस्तुते सत्य ही उपजे। कहते हैं जो सत्य होता है उससे सत्य की ही उत्पत्ति होती है, सत्य से सत्य की उत्पत्ति। द्रव्य असत्य ते असत्य ही निपजे, और झूठे पदार्थ से झूठ की उत्पत्ति होती है। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, श्रुतियों में ब्रह्म को इच्छा से रहित कहा गया है। उपज खपत तामे कछु नाही, ना तो उसमें कुछ उपजता है, ना खपता है, ना ही खत्म होता है, ना उसमें कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ना लय को प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है। श्री जी के द्वारा इस चौपाई में योग दर्शन के आचार्यों के उस सिद्धांत का खंडन किया गया है जिसमें उन्होंने इस जड़ जगत को किरण रूप और चैतन्य ब्रह्म को सूर्य के दृष्टांत से वर्णित किया है। अति सुंदर। अखंड और चैतन्य वस्तु से नश्वर और जड़ वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सूर्य से ही तो किरणों की उत्पत्ति होती है, कहते इससे कैसे हो सकती है? बहुत सुंदर। उपज खपत मायाते होई, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र मद कहो जो सोई। वेद शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि ये संपूर्ण जगत कारण प्रकृति रूप माया से उत्पन्न हुआ है। देखो वेद शास्त्रों में भी लिखा गया है ये सुंदर साथ जी कि कारण प्रकृति से ये उत्पन्न हुआ है और उसी में लय को प्राप्त हो जाएगा। वेद कहत माया में भास, ताते करत सक्त प्रकाश। वेदों का क्या कथन है कि मोह सागर यानी माया में उसका मन प्रतिबिंबित होता है और आदि नारायण के रूप में। ये वेदों, हम कैसे बोलते, किसी ग्रंथ में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, हमारे पास बेस्ट है, फैलाना हमने नहीं है।
मेहनत हमने करनी नहीं है। किसी से बात करते हुए भी हमें शर्म आ जानी है कि पता नहीं, किसी को पता तो है नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर सा जी, राज जी के बारे में किसी को पता तो है नहीं, प्राणनाथ जी के बारे में कैसे बात करें, छोड़ ही दो, है ना, जैसे हैं वैसे ही ठीक है, ऐसा ही सोचती थी मैं। पर दूसरे ग्रंथों में कुछ नहीं है, हमारे पास बेस्ट है तो कहाँ दिया हमने, कहाँ फैलाया। आज सारे मत कैसे फैलते जा रहे हैं और हम बेस्ट लेकर बैठे हुए हैं घर में, ना तो अपने जीवन में उतारते हैं ना हम किसी को बताते हैं। स्वामी जी कहते हैं प्रेजेंटेशन में कमी है, हमें प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, विश्व स्तर पे प्रेजेंट करना नहीं आ रहा हमें। तो सुंदर साथ जी वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, प्रेजेंटेशन भी इतनी जबरदस्त होगी कि कोई रह नहीं पाएगा। इस सूर्य की प्रेजेंटेशन उसको जरूरत नहीं होती सुंदर साथ जी। अब जो सुंदर साथ छठा दिन सारे सुंदर साथ मिलके पिया उनके थ्रू जाहिर करेंगे। सुंदर साथ सारा मिलके भी पिया को जाहिर नहीं कर सकता, पर पिया मेहर करके, क्योंकि वापस जाना है ना, सबको मिलाएंगे, खुद को ही जाहिर भी करवाएंगे, क्योंकि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पर जो जो सुंदर साथ जिनके अंदर है और जिनका जीव खड़ा होता जाएगा, सेवा के लिए तैयार होता जाएगा, पिया जी उनसे सेवा लेंगे और वो कार्य पिया जी को जाहिर करने का, इस तारतम वाणी को, उनकी पातशाही को जाहिर करने का ये जो कार्य है ना, इश्क तो जाहिर करना ही नहीं है। सोचिए, पहले पातशाही का पता लगेगा हमें, फिर अंदर उतरता चला जाएगा, उतरता चला जाएगा। इश्क के प्याले, विलास नहीं मिलेगा यहाँ पे, लज्जत देंगे तो फिर जाहिर क्या करेंगे सुंदर साथ जी, इश्क जाहिर नहीं होगा, उनकी बादशाही जाहिर करेंगे। पूरे संसार में रह नहीं पाएंगे कि कौन है मेरे पिया जी, जानते हो उनको, जानते हो कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से हमारा, किनसे हमारा अखंड नाता, हमारी निस्बत है। वेदों में इतना कुछ लिख दिया कि कैसे ये खेल बनता है। मन किसका प्रतिबिंबित होता है हमें पता है ना सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी के मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म, फिर उनका भी मन प्रतिबिंबित होता है जिनको कहते हैं अव्याकृत ब्रह्म। और आदि अव्याकृत ब्रह्म नहीं, सॉरी, आदि नारायण जी उनके प्रतिबिंबित मन को कहते हैं। आदि नारायण के रूप में अपनी शक्ति से जगत का संचालन करता है, उन्हीं को ही शबल ब्रह्म भी कहा जाता है। शास्त्रों भावार्थ में पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, शास्त्रों यानी माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता, ये दोनों शास्त्र क्यों विशेष हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे, ये दोनों शास्त्र विशेष क्यों हैं सुंदर साथ जी। माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता कौन सी वाणी है ये, हमने किया है ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला में। वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला नहीं थी बस, उसमें और बहुत कुछ था, आवेश, जोश, शक्तियां, उसमें प्रेम ही प्रेम था सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। क्योंकि वो मेरे पिया के जोश से अवतरित हुई वाणी है, इसीलिए उस महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्योंकि ये जोश से अवतरित हुई वाणी माहेश्वर तंत्र भी और पुराण संहिता के अनुसार माया यानी मोह सागर में ब्रह्म के प्रतिबिंब का प्रकाश है, जिसकी शक्ति से इस नश्वर जगत का संचालन होता है। ब्रह्म का प्रतिबिंब कौन हुआ, आदि नारायण जी, क्योंकि वो अव्याकृत ब्रह्म के प्रतिबिंब स्वरूप हैं। अति सुंदर। अब इनको पढ़ते हैं, पुराण संहिता में क्या लिखा है। तस्मिन तस्मिन विमोह धावशेत पुरुषो महान, तस्मादेव समुन्तस्थौ भूत्वा नारायण स्वयं। पंचावयव, पंच अवयव, बहुत सुंदर, पंचावयव संयुक्त स एवं प्रणवाभिध। पुराण संहिता 24, 28, 29, 24 और 28, 29 से लिया गया है। अरे वाह, ये 24 का होगा पहला वाला और ये 28, 29 से, ये 28, 29 आगे आ रहा है। ओके, बहुत सुंदर, ये माहेश्वर तंत्र है सुंदर सा जी। शुद्ध सत्व प्रधाना
ही निर्मला ज्ञान रूपिणी, तत्र यह प्रतिबिंबो भूदक्षरस्य परात्मनः, तमाहु पुरुषम देवी श्रुति सिद्धांतवादिने स एव काल रूपेण प्रकृति क्षोभ कारकः। हमें संस्कृत ना भी आती हो पर ये पूरी बात समझ में आ रही है, स्वामी जी ने बहुत सुंदर समझाई। ब्रह्म का प्रतिबिंब और उनसे बनती हैं, ये देखिए प्रतिबिंबो भूदक्षरस्य, है ना, तो उनसे ये प्रकृति क्षोभ कारक है। थोड़े थोड़े शब्द भी समझ में आ जाए ना, माहेश्वर तंत्र 20, 25, 26, तो कैसे बनता है ये खेल हम सबको पता है, ये उन्हीं के बारे में समझाया गया। अति अति सुंदर। किरणा सूरज भेद ना आए, ये तो मेरे और मेरे पिया की बात बताए सुंदर साथ जी। किरणा सूरज भेद ना आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाई। ये कौन कह रहा है? हमारे श्री जी कह रहे हैं सूर्य और किरणों में भेद नहीं होता। ये कहते हुए भी जरूर मेरी याद मेरे पिया को आई होगी, सूर्य को हम सब किरणों की याद आई होगी जब ये कह भी रहे होंगे ना, किरणा सूरज भेद ना आए। दुनिया को बता रहा हूं, रिस रही है ये वाणी। कहते थोड़ी सा रिस गया ये ज्ञान उस समय हरिद्वार में, नहीं तो अभी बताना ही नहीं है सुंदर साथ जी। कभी कभी लगता है ये फैलने का समय आ गया है, पर ब्रह्मवाणी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। जिस दिन ये वाणी का दुनिया को पता लग गया, लाखों हजारों करोड़ों की भीड़ उमड़ा करेगी, हमें सुंदर साथ जी चांस भी नहीं मिलेगा सतगुरु के चरणों को छूने का भी। सोचिए लाखों आ जाएं वहां पे, हमें तो शायद प्रणाम करने का अवसर भी ना मिल पाए वहां पे, इसलिए दे नहीं रहे हैं। अभी ब्रह्म सृष्टियों को ही भरपूर देने की कोशिश करें। कहते जीव सृष्टि को तो लास्ट में भी दे दूंगा, इनकी तो लॉटरी निकलनी है एंड में, इनको लास्ट में दे दूंगा। तेरे लिए खेल बनाया ये है किरणों, तुम्हारे लिए खेल बनाया है, ताकि तुम ये ना कहो कि मुझे तो आपकी वाणी सुनने का या आपसे मिलने का समय ही नहीं मिला। आज जो नहीं पहचान रहे ना, जब पूरी जीव सृष्टि उमड़ेगी ना, पछताएंगे वो सुंदर साथ, जब उनके चरण छूने को भी नहीं मिलेगा। ये समय आएगा सुंदर साथ जी। तो इसलिए अभी जो समय हाथ में है, दर्शन भी कर लीजिए, उस मुखार बिंद से सुन भी लीजिए सुंदर साथ जी। और आज तो हर जगह अवेलेबल है, श्री मुखवाणी टीका घर घर में हो सकता है, ना भी मंगवा सके किन्हीं कारणों से वेबसाइट पे अवेलेबल है। पीछे ना रहिएगा, ना सुनने से ना उनके दर्शनों से। अगर पीछे रह गए, लास्ट मोमेंट पे कई बार तरसते हैं पर वो मिलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं। एक बहुत सुंदर घटना भी बताऊंगी आपको, बहुत सुंदर घटना। सूर्य और किरणों में भेद नहीं होता, जबकि माया और ब्रह्म में, माया ब्रह्म बीच बहु भाई, बहुत अंतर है। परस्पर प्रतिवादी दो, दोनों तो एक उसके हैं ही नहीं, कहते दोनों एक दूसरे के प्रतिवादी, विपरीत हैं दोनों माया और ब्रह्म। एक पात्र मध्य रहे ना को, और दोनों कभी एक पात्र में रह नहीं सकते। जहां माया होगी वहां ब्रह्म नहीं, जहां ब्रह्म होगा वहां माया नहीं। उनको सुना रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सुना हमें भी रहे हैं। तेरे दिल में भी माया होगी तो ब्रह्म ना आता, और ब्रह्म है तो माया आ ही नहीं सकती उसके अंदर। आधा आधा नहीं होता सुंदर सा जी, आधा ब्रह्म ले लेते हैं, आधा मंदिर चले जाते हैं, आधी माया की चीजें भी कर लेते हैं, फिर वापस वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां शताब्दियों से खड़े हैं। कोई उन्नति नहीं हो रही, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। 100% देना पड़ेगा, 100% समर्पित होना पड़ेगा सुंदर सा जी। नहीं रुकता ये ब्रह्मांड, 100% नहचे गारंटी है ये ब्रह्मांड, बेस्ट चलेगा। एक बार दिल से छोड़ के देखिए, ऊपर से कोई नहीं कह रहा घर छोड़ दीजिए, दिल से छोड़ना है इसको बस। छोड़ के देखिए, कितने आप खुद वंडर करेंगे कि मैं पूरा दिन लगी रहती थी, लगा रहता था,
तब भी इतना सुंदर नहीं चलता था। ये कैसे हो रहा है राज जी? आप खुद हैरान रह जाएंगे सुंदर साथ जी। दिल दे के देखिए राज जी की ओर, एक बार दे के देखिए। उधर से भी आनंद, इत भी धन धन। ऐसा ही है, यहाँ पर ही होता है सुंदर साथ जी। इत भी धन धन और उत भी धन धन। परम धाम जाके तो धन धन होंगे ही होंगे जो यहाँ कर रहे हैं, पर अभी भी माया से रिमोट लेके जो पिया को दे देते हैं, हृदय अर्पण कर देते हैं, कहना नहीं है। दिल का एक कोना भी, एक एक कण भी इधर अटका नहीं होना चाहिए, पूरा उधर होना चाहिए, फुल। उसके बाद संसार में भी धन धन सुंदर साथ जी, और पिया के आनंद में भी धन धन हो जाते हैं। यहीं बैठे दोनों ब्रह्मांडों में धन धन हुआ जा सकता है। तो एक बार करके देखिए, नहचे ऐसा होता है, 100% होता है। तो कहते हैं हमारे दिल में भी माया होगी, ब्रह्म नहीं आएगा, वो ही नहीं निकल रही, इसलिए दर्शन नहीं हो रहे सुंदर साथ जी। वो कह रहे हैं जहां माया होगी वहां ब्रह्म नहीं। उनको तो बता रहे हैं, सारा कुछ समझा हमें रहे हैं। देखो वेदों में कितना कुछ लिख दिया मैंने तुम्हारे बारे में भी। तुम्हारी सारी पहचान मैंने वेदों में दे रखी है। वेद पुराण शास्त्र सारे हिंदू ग्रंथों में, कुरान में, हर जगह, बाइबल में, गुरबानी में, हर जगह मैंने सब कुछ दे रखा है। अपने बारे में भी, तुम्हारे बारे में भी छपवा रखा है। अपने भी आने से पहले ये मैंने काम कर रखे हैं पूरे। किसी का विरोध नहीं करना तुम्हारे, क्योंकि तुम कौन हो? तुम ब्रह्मांगना हो, तुम प्रेम की ध्वजा हो। तुम्हारे मुख से कभी कोई विवाद का शब्द नहीं निकलना चाहिए किसी ग्रंथ के लिए, किसी देवी देवता के लिए। कटु शब्द मतलब अपने अंदर टटोल के देख लीजिए, ब्रह्मांगना का कोरा ठप्पा तो नहीं है ना कहीं? खोखले दावे और खोखले वादे तो नहीं है ना सुंदर साथ जी? तो इसलिए माया अंदर है, इसीलिए ब्रह्म सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। चितवन में बैठते हैं, वेरी गुड, शरीर को साधिए, जीव को साधिए, कोशिश करते रहिए, पर जब माया अंदर से निकलेगी तब वो सामने आ जाएंगे। एक पल की भी दूरी नहीं होगी, और कई बार एक ही पल निकलता है, एक ही पल रह गया होता है उसके सामने आने में। जहां ब्रह्म होगा वहां माया नहीं होगी। सत असत की जात है। वारी वारी हरिद्वार की बीतक पे मेरे धनी की याद दिलाती है, जो उनकी तरफ आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। वारी वारी श्री जी, आपके चरणों पर वारी वारी वारी। बीतक का एक प्रसंग भी ऐसा नहीं है श्री बीतक साहब का जो धनी के पास ना लेके जाता हो। किसी भी प्रसंग में मैंने ये गलतियां करी हैं सुंदर साजी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला हमें क्या लेना देना, वो तो हो चुकी। कितना पास वो लेके गई, आई कांट इवन टेल यू, आई कांट इवन टेल यू। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस एक्सपीरियंस को जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने दिया है। जिसको कहती थी कि इससे क्या लेना देना, ये श्री बीतक साहब का प्रसंग हरिद्वार, हमें क्या लेना देना, उनको सुना रहे हैं। ये तो वैष्णवों को बोल रहे हैं, ओ भाई मेरे। वो कितने सुंदर सुंदर प्रसंग आए पीछे, वल्लभाचार्य बानी। हमें क्या लेना देना, उनको नहीं सुना रहे, ये हमें सुना रहे हैं। आड़ा दे रखा है सुंदर साथ जी, यहाँ तन का आड़ा दे रखा है, वहां हरिद्वार में इन सब का आड़ा दे रखा है। सारी बातें हमें सुना रहे हैं एक शब्द में। ये आप बताइए, वेद शास्त्रों वाले ये पढ़ने आने वाले हैं? उनको सुना रहे होते तो वो पढ़ रहे होते ना, तो वो सुन रहे होते आज। हमें सुना, हाँ। वो तो आप एक बात सोचिए सुंदर सा जी, हरिद्वार में जब ये हो रहा था, जिनको सुनना था सामने बैठ के, दर्शन दर्शन शास्त्र वालों को, वेद वालों को, उन्होंने तो लाइव सुन लिया था, है ना? लिखने की क्या जरूरत थी इसको? आज कौन वेद शास्त्र दर्शन वाले इनको पढ़ रहे हैं बैठ के? किसके लिए लिखा है? हमारे लिए लिखा है। इसका मतलब एक एक शब्द मेरे लिए है, ये उनके लिए नहीं है। इसका यदि हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, मैंने नहीं दिया था, आई डिड दैट, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तब तक हम बीतक को कहानी के रूप में लेते हैं। चाहे हम ऊपर से कहते हैं कि ये कहानी नहीं है, बट वी एक्सेप्ट
कि हम लेते हैं तभी हम इसको सुनते नहीं कि ये तो उनकी बात है, हमने सुन के क्या करनी, ये मेरी बात है। हर वेद में, हर शास्त्र में, कुरान में, पुराण में मेरी और तेरी बात है, यहाँ और कोई बात काम की है ही नहीं। और जो काम की है वो आपने यहाँ लिखी है। सत्य असत्य की जात है न्यारी, सत्य और असत्य, ब्रह्म और माया दोनों की जात अलग अलग है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। या में रहे विचार बहु भारी, इन दोनों से संबंधित विचार बड़े भारी, बड़े महत्वपूर्ण हैं। रहे प्रमाण, मेरे पिया के वचन भी बहु भारी। सुंदर साथ जी, रहे प्रमाण वचन सब केरे, क्या कह रहे हैं, युक्ति पूर्वक सारे प्रमाण मैंने कह दिए हैं, श्री जी कह रहे हैं। यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे, अब सारे प्रश्नों को खोल खोल कर बताइए। आपसे आग्रह है, मेरे प्रश्नों का यथार्थ, यह विद खोलो, अब खोल के यथार्थ समाधान। कितने प्रेम से, कितने विवेक से बात कर रहे हैं श्री जी, ज्ञान से भरपूर। सुंदर साथ जी, हमें कैसे बात करनी है आपस में तो सीख लें पहले, बाहर से तो तब बात करेंगे। आपस की सेटलमेंट तो हो जाए। सुंदर साथ जी, सारी ऊर्जा तो आपस में विवाद करने में ही नष्ट होती जा रही है। आपस में आइए सेटलमेंट कर ले बैठ के, जो रूठे हुए हैं आइए मना लें। सुंदर साथ जी, घर के परिवार का कोई रूठ जाता है, कितनी ऊर्जा लगाते हैं। अपने दो बेटे आपस में बात ना कर रहे हो, बेटा बेटी ना बात कर रहा हो, या पिता पुत्री ना बात कर रहे हो, कितनी ऊर्जा लगाते, कितनी टेंशन रहती है। पता नहीं क्यों नहीं बात करते आपस में। सुंदर साथ आपस में नहीं करते, कोई टेंशन नहीं होती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तो क्या हुआ, दो पक्ष बन गए तो क्या हुआ। कोशिश कीजिए ना सुंदर साथ जी, दिल को कुछ होता नहीं है। मेरी आत्मा के संबंधी, माई बिलवेड सुंदर साथ जी, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। और अगर टॉक कर भी रहे हैं तो वाई दैट पॉइजन इज देयर, क्यों विष है उस बातों में, क्यों विवाद की बात है इनके बीच में। कोशिश करते हैं ना सुंदर साथ जी मिलके, कोशिश, मिलने की, मिलाने की बात करने वाला, जोड़ने की बात करने वाला धनी कितने पास होते हैं उनके। हमारे दर्शन सुलभ करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अगर कोई भी इस यज्ञ में आहुति डालेगा, जोड़ने के, मिलने मिलाने, उनके हृदय के अंग जोड़ने हैं। सुंदर साथ जी, पजल पीसेस की तरह बिखर गए हैं यहाँ, उनको जोड़ना है, पजल को जोड़ना है। उनके हृदय, हृदय टूटा पड़ा है। सुंदर साथ जी, आप समझ रहे हैं कितनी दर्द होती है जब दिल टूट जाता है, बिखर जाता है, एक एक अंग बिखरा पड़ा है। आइए मिले और सारे पीसेस को इकट्ठा कर दें, मेरे धनी का दिल मुस्कुराएगा इसमें। कोशिश कीजिए सारे सुंदर साथ, कहीं विवाद की बात ना हो तो केवल प्रेम की बात हो। वेदांत दर्शन, फिर वेदांती दर्शन जे ही। अब आते हैं वेदांत दर्शन, ब्रह्म बिना कछु कहत न ते ही। कहते हैं वेदांत दर्शन जी आ रहे हैं, दर्शन के आचार्य कहते हैं, शास्त्रार्थ के लिए आगे आते हैं। ब्रह्म के बिना और कुछ कहना ही पसंद नहीं करते, कहते हैं हम तो। कितनी सुंदर बातें हैं, आगे जो मर्जी निकलता है, पर कहते ब्रह्म बिना कछु कहत न ते ही। हमें सुना रहे हैं ये, हमें भी अपने जीवन में कोई फालतू बात नहीं करनी है। हमें ब्रह्म के बिना, उसके जिक्र के बिना और कोई टाइम पास नहीं करना इधर उधर जाके। एक एक बात हमें चोट करती हुई, क्या ये श्री मुखवाणी की तरह चोट नहीं करते वचन, चाहे वेदांत दर्शन वाले क्यों ना कह रहे हो। ऐसे लगता मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं आके, तू ब्रह्मांगना है, तुमसे अच्छी बातें तो हम करते हैं, हमें तो तारतम वाणी का भी पता नहीं है। माया को अनाद पुन कहे, एक और तो माया को अनादि कहते हैं, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि माया ब्रह्म के अंदर रहती है। ये भी माया और ब्रह्म को मिक्स कर रहे हैं। क्या करें सुंदर साथ जी, कोई ऐसा नहीं कि उनकी खिल्ली उड़ानी है। अरे ये ऐसा कहते हैं, ये देखो ये ऐसा कहते हैं,
तारतम वाणी नहीं है सुंदर साथ जी उनके पास, हमारे पास है, बचपन से पता है, फिर भी पूजा करना चाहते हैं, फिर भी जाते हैं पूजा करने, फिर भी हम इधर उधर जाते हैं। लानत तो हमारे ऊपर है, इनके ऊपर नहीं है। इनके पास वाणी नहीं है सुंदर साथ जी, मिल जाती तो पता नहीं क्या कर जाते ये चौपाई उन वेदांतियों के प्रति हास्य व्यंग्य के भाव में कही गई है जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पर मायावाद पे बहस करना भी बंद नहीं करते। माया माहे ब्रह्म है व्यापक। अब आचार्य जी कह रहे हैं, ये देखिए कौन से हैं, ये वेदांत दर्शन के आचार्य, वेदांताचार्य इसीलिए कहा जाता है। कहते हैं माया के अंदर वही ब्रह्म व्यापक है, सर्वदेशी है, सर्व लायक, वो सर्वदेशीय है, सबको सब रूपों में प्राप्त है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को देखता है, हमें बोल रहे हैं ये, तिनको हम अज्ञानी लेखें, उन्हें हम अज्ञानी कहते हैं। माया और ब्रह्म को मिक्स तो कर रहे हैं, पर कहते हैं ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और किसी और को कोई देखता है तो वो अज्ञानी है। हमारी तो इच्छा यहां से इस दरबार से पूरी ना हुई तो चलो फिर सुंदर साथ को पता भी ना लगे, चुपचाप किसी और जगह चले जाते हैं, क्योंकि माया की इच्छाएं तो पूरी करनी करनी है। ये कह रहे हैं उनको हम अज्ञानी कहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, खाली पे लगा के घूम रहे हैं। इसका मतलब इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित सर्व लायक का भाव, ये स्वामी जी ने लिखा है, सब रूपों में प्राप्त उस ब्रह्म को पाने का अधिकार संसार के प्रत्येक वर्ण को है, कोई जाति कोई वर्ण छोटा नहीं है, सब लायक है उसको पाने के। जिस दिन इस संसार को तारतम वाणी का पता लग गया और सबको पता लग गया कि हम भी लायक हैं पाने के, उस दिन जगह नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी। आज ले लीजिए, हमारी लाइन बिल्कुल अलग लगाई हुई है राज जी ने, प्रायोरिटी पंक्ति में हमें खड़ा कर रखा है। जिस दिन सारी पंक्तियां मिल गई तो ढूंढते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, उसके चरणों को हाथ लगाने का सौभाग्य भी नहीं मिल पाएगा। आज सोच रहे हैं अरे इनके अंदर क्या है, तब पता लगेगी कीमत की सतगुरु होता क्या है। अणु ते तुम हस्ती लो जानो, अति सूक्ष्म अणु से लेकर हस्ती मतलब हाथी तक, अति विशाल काय हाथी तक, एक अद्वितीय ब्रह्म ही, एक ब्रह्म सब माहे बखानो, एक अद्वितीय ब्रह्म ही सबके अंदर विद्यमान कहा जाता है। यानी कण कण में हर एक के अंदर ब्रह्म, इच्छा रहित सबन ते न्यारा, वो लौकिक इच्छाओं से रहित, सबसे परे है, अलौकिक होती है उनके अंदर। तो राजी के दिल की कोई इच्छा किसी को याद हो, मूल स्वरूप के हृदय में ये इच्छा आई तो कोई याद है सुंदर साथ जी? तो सब सखियां जी, कौन सी इच्छा धनी जी की याद है? एकता जी प्रणाम जी। उन्होंने इच्छा की आपकी तभी तो आवाज मैं नहीं आ रही दीदी अच्छे से। उन्होंने इच्छा करी तभी तो ये ब्रह्मांड रचा ना, हमें इस खेल में लेके आए। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आई तभी तो श्यामा जी के दिल में, पहले अक्षर ब्रह्म के दिल में, अक्षर ब्रह्म जी के दिल में, बहुत हल्के में ले रखा था उनको भी हमने, और फिर आनंद अंग और सब सखियों के दिल में भी इच्छा आई। पर पहले अलौकिक इच्छा आती है, लाड की प्रेम की इच्छा बस होती है, लौकिक इच्छाएं उनमें नहीं होती। वह ना तो किसी इच्छा रहित सबन ते न्यारा, करता कर्म ना कछु बिचारा, ना किसी कर्म का करता है वो, ना सांसारिक प्राणियों की तरह कुछ विचार करता है, सांसारिक प्राणियों की तरह विचार नहीं करता वो, रूहों के लिए करता है बस। हाउ फॉर्चुनेट आर वी सुंदर साथ जी, मेरे पिया के बारे में लिखा है ये, उसको, उनको संसारिक प्राणियों से कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो ऐसे बांट के जानी है मुक्ति उन्होंने, हमें एक एक करके, ओहो, अपने हृदय के अंगों को एक एक करके, मीठी बत्तियां सुनिए कैसे लेकर आते हैं सुंदर साथ को, कितने प्रेम से,
ठेस ना लग जाए, इतना प्यार से उसके हृदय को अपने हृदय में मिलाते हैं कि मिलाते हुए भी कहीं कोई ठेस ना लग जाए, फूल जितना भी कष्ट इसको ना हो जाए। इतना प्रेम करते, एक एक को कितनी सेंसिटिव, कैसे बताऊं सुंदर सा जी, कितनी कोमलता से ट्रीट करके एक एक को खींच कर अपनी ओर लाते हैं। और जीव सृष्टि को उनको कुछ लेना देना नहीं है। लास्ट में कहते सबको तारतम मिल जाएगा, अखंड मुक्ति देव दे दूंगा मैं उनको। वो भी बहुत सुंदर प्रोसेस लिखा हुआ है उसका भी, एक एक चीज। मुझे तो पता ही नहीं था ब्रह्मवाणी इतनी सुंदर है। हमारे पिया के बारे में इतना कुछ लिख दिया वेदांत दर्शन में। वाह राजी। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति का आशय ये है कि वो सांसारिक प्राणियों की तरह कोई लौकिक इच्छा नहीं करता, बल्कि पूर्ण काम है। सारी इच्छाएं पूर्ण है उस, कहते हृदय में बाद में आती है, पहले पूरी हो जाती है सखियों के। वह लौकिक कर्म से रहित तो है, पर दिव्य लीला से युक्त है। लौकिक कुछ नहीं होता उसका, सर्वज्ञ होने से कुछ सोचता विचारता नहीं, बल्कि सत्य संकल्प वाला है। ये मेरे पिया के बारे में लिखा है, सिंधी से कम हरिद्वार की बीतक में रस नहीं है सुंदर साथ जी। कितना रस है इन बातों में। मेरे मेरे यहाँ के लौकिक किसी की तारीफ लिख दी जाए, उसको हम कितनी बार पढ़ते हैं। अरे बेटा तुम्हारे बारे में आया है, मेरे पति के बारे में लिखा है, ये देखिए आपके बारे में आया है, मेरे पिया के बारे में इतना कुछ लिख दिया, और इग्नोर करती आई मैं अब तक। ये सोच के भी फट क्यों नहीं जाता दिल, क्या करते रहे हैं सुंदर साथ जी हम। मेरे धनी के बारे में एक एक हर कोई इशारा करता हुआ, और हमने कहा कि ये मेरे काम की बात नहीं है। कैसा निकृष्ट ये जीव है। शुक्र है धनी, ना लायक होते हुए भी आप ये वाणी दे रहे हो हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई भी ऐसा वचन मुख से निकल गया हो जिससे हृदय को ठेस लगे, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मैं इस गुनाह को नहीं ढो पाऊंगी, मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। क्योंकि मेरे जीव की मेमोरी, उसकी ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। पिया तो इतना लुटा रहे हैं, इतना भर भर के दे रहे हैं, ये जीव निहाल हुए जा रहा है, पर उतना ले नहीं पा रहा जितना वो देना चाहता।